हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एचसी पाठशाला में। एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप के तहत क्लास 1 से लेके यूजी पीजी सारे स्टूडेंट को मिलेगा 75,000 तक का स्कॉलरशिप। जी हाँ, आपने सही सुना है। एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप के तहत क्लास 1 से लेके यूजी पीजी तक के सारे स्टूडेंट को मिलेगा 75,000 तक का स्कॉलरशिप। और इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए ना तो आपको कोई एग्जाम देना होगा और ना ही आपको फॉर्म भरने में कोई पैसा लगने वाला है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट के तरफ से हमको ये स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ये आपको एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप के तहत जो है सो आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही है, जो कि पूर्णतः आपको प्राइवेट है। ठीक है। अब आप ये पूछिएगा कि सर बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा हो कि सर क्या ये बैंक के तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो क्या हमको ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कॉलरशिप आपके मेरिट लिस्ट पे या फिर आपके फैमिली के कंडीशन या फिर पढ़ने के लिए इच्छुक, इस वजह से आपको ये स्कॉलरशिप मिल रही है, जो कि आपको बाद में लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से बच्चों के मन में ये आएगा कि सर मैंने गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भी मैंने अप्लाई कर रखा है, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई अब कर सकते हैं? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो क्या हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है, वो आपको गवर्नमेंट देगी। और जो कि ये एचडीएफसी बैंक स्कॉलरशिप के तहत स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इससे आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब जो है सो इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए हम कहाँ से भरे और क्या क्या चीज लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या मेरे पास होना चाहिए, कैसे हम एलिजिबल हैं ये भरने के लिए कि नहीं है, देख लेते हैं कि आपको क्या क्या लगने वाला, क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरने बैठे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें एक बार देख लेते हैं, क्या क्या चीज आपको लगने वाला है। ये आपकी एचडीएफसी बैंक के तहत जो स्कॉलरशिप है, ठीक है, उसमें क्या क्या लगने वाला है, पर प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी दी हुई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। ठीक है, ये सारा चीज आपको हम बता देते हैं कि आपको क्या क्या फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी है कि आप इंडियन होने चाहिए। ठीक है, तो इंडियन ऑब्वियसली इंडिया से हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ ओपन फॉर इंडियन नेशनलिटी ओनली। ठीक है, इंडिया से है तभी आप जो है सो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द स्टूडेंट मस्ट बी करेंट स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 या डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कोर्स इन प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। ठीक है, यहाँ आप कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट कॉलेज से, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई भी कॉलेज या कोई भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। अब इसमें बोल रहा है द एप्लीकेशन मस्ट हैव बी पासड प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जाम विथ 55% मार्क। यहाँ जो है सो कोई भी एग्जाम, अभी आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने 12th जो है सो कम से कम 55% मार्क से ज्यादा से पास होने चाहिए। ये आपकी फर्स्ट एलिजिबिलिटी जो है कि आपका जो है सो पिछला, मतलब अभी जो करंट आप कर रहे हैं उससे पहले जो आपका कोर्स कंप्लीट है 2023 से 24 में, जो भी आपने कोर्स कंप्लीट किया है, कोई आईटीआई किए होंगे या आईटीआई कर रहे होंगे, 10th किए होंगे, उसमें कम से कम 55% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है फैमिली इनकम जो है आपका 2,50,000 से कम होना चाहिए। फैमिली इनकम जो है सो 2,50,000 से कम होना चाहिए। उसके लिए जो है सो आपका इनकम फैमिली इनकम जो है सो देना पड़ेगा, वो आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ आपको बोल रहा है प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज एप्लीकेशन आर फेसिंग पर्सनल ऑफ फैमिली क्राइसिस दैट ऑक्युपाइज ड्यूरिंग पास्ट 3 years which they are unable to continue breathing the cost of education are at risk of dropping out। ये क्या कह रहा है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि ये उन स्टूडेंटों के लिए है जो प्राथमिक और व्यक्तिगत रूप से जो है सो आपको मतलब क्लास या फिर कोई भी कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके फैमिली जो है सो मदद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को जो है सो फैमिली में प्रॉब्लम है, इस वजह से पढ़ाई जो है सो छोड़ना पड़ेगा, अब आगे पढ़ाई हम नहीं कर पाएंगे फैमिली की परेशानी की वजह से, तो उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी।
ये स्कॉलरशिप के लिए पहले जो है सो उनको जो है सो स्कॉलरशिप ये मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है। और ये डिप्लोमा कोर्सेस वालों के लिए है कि कम से कम जो है सो 12th पास के बाद जो डिप्लोमा करते हैं उन लोगों को ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स में आप आ जाइए। बेनिफिट्स में यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 1 से लेके 6 तक के स्टूडेंट को 15,000 तक मिलेगा, ठीक है। क्लास 1 से लेके 6 तक के सारे स्टूडेंट को 15,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। और क्लास 7 से लेके 12th या डिप्लोमा, ITI, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, इन सारे स्टूडेंट को 18,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। और आप यूजी पीजी जैसे BEd DLEd ये सब कर रहे हैं तो उन कोर्सेस में भी आपको और भी ज्यादा मिलेगा। आप सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है, आगे देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है ना। तो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 4 पासपोर्ट साइज आपको फोटो देना होगा। प्रीवियस ईयर मार्कशीट 2023 से लेके 2024, आपको अभी हम बदले कि आपको 55% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए जो आप रिसेंटली कोर्स कंप्लीट किए हैं। कोई 10th कंप्लीट किए हैं या 12th कंप्लीट किए हैं तो आपको जो है सो वो मार्कशीट लगाना होगा प्रीवियस ईयर वाला जो आप कोर्स कंप्लीट किए हैं। जैसे कि कोई भी कोर्स 23 से 24 में कंप्लीट हुआ कोर्स, उसका मार्कशीट आपको लगाना है। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में ही हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको आधार कार्ड, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस इस सब में से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। या आपके पास आधार कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड तो सबके पास है ही, या इसके अलावा जो है सब वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ में आपको जो है सो फ्री रिसिप्ट, करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ में आपको फ्री रिसिप्ट देना होगा या फिर एडमिशन लेटर देना होगा, इंस्टीट्यूट ID कार्ड या फिर आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इन सारे चीजों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। करेंट ईयर एडमिशन प्रूफ के लिए आप फ्री रिसिप्ट या एडमिशन लेटर या इंस्टीट्यूट ID कार्ड या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इन सब में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उनके बाद जो है सो बैंक एप्लीकेशन पासबुक, जो आपका चालू खाता है जिसमें आप आसानी से पैसे आ सके और आसानी से आप विड्रॉल कर सके, वो आपको लगाना है। तो वो आप चालू खाता जो है वो आप लगा लीजिए, ठीक है। इनकम प्रूफ में आपको सारे जैसे कि एक अंचल स्तर पे बनता है, जिला स्तर पे बनता है, एक DM स्तर पे बनता है, वो तीनों लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे बता दिया कि एक ग्राम पंचायत वार्ड काउंसिलर के द्वारा बनता है, वो आपको इनकम एक लगाना है। SDM DM के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा जो बनता है वो आपको लगाना है, ठीक है। ये आपका जो है सो डॉक्यूमेंट लगने वाला है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो आप बोलिएगा कि हम ये फॉर्म भरे कैसे, कहाँ जाके फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस आप यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके भर सकते हैं। और नहीं, अगर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक दिया हुआ है लॉगिन टू बडी, यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है बडी फॉर स्टडी। आपको गूगल पे जाके सर्च क्या करना है, बडी फॉर स्टडी, ठीक है। आपको गूगल पे जाके सर्च करना है बडी फॉर स्टडी। जैसे ही सर्च करोगे पहला वाला जो पेज आएगा उस पर क्लिक करके, और वहां HDFC प्रोग्राम के बारे में दिया होगा, वहां क्लिक करके आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आप अलग से फॉर्म भर के जो एग्जैक्ट फॉर्म भरने में क्या क्या लग रहा है, कहाँ जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट, जो डेडलाइन बोलेंगे कि कब तक हम फॉर्म भर सकते हैं, वो आपका जो है सो 30 अक्टूबर तक दिया हुआ है। 30 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर ले और अपने स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज लगे वो मैंने आपको बता दिया है, क्या कैसे भरना है वो सारा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।